अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A D1 7th एडिशन। बेटा ये नया चैप्टर है। प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर 7 कंप्लीट किया है और चैप्टर का नाम है फंक्शंस। मैं पहले लिख के दिखा दूं, चैप्टर 6 का नाम है फंक्शंस एंड लीनियर ग्राफ्स। बेटा अभी हम बात करेंगे लीनियर ग्राफ्स की। ठीक है, लीनियर ग्राफ क्या होता है बेटा, याद रखिएगा कि लीनियर ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ऐसे स्लोप में, ऐसे। ठीक है, अच्छा ये तो बात होगी लीनियर ग्राफ की। अब आ जाए, सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि बेटा ग्राफ पेपर क्या होता है। याद रखिएगा बेटा, ग्राफ पेपर के ऊपर आप नॉर्मली सेंटर से करते हैं, सेंटर से आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आपके पास चार क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, पहली बात कि चार क्वाड्रेंट आ गया। अच्छा दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, जो भी शेप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल फॉर्म पे क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, क्या होता है, वाई एक्सिस। क्या होता है भाई, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जो आपके पास बनता है उसको आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकली जो आप बनाते हो उसका आप कहते हो वाई एक्सिस। अच्छा, सेंटर में जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है सेंटर से, उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसको हम डोनेट भी ओ से करते हैं, ओ कह लो, जीरो कह लो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी। अब हम कहते हैं सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा बच्चे, सवाल में कहा गया है कि आपको ये कुछ पॉइंट्स गिवन है ग्राफ के ऊपर। आप अगर अपने सवाल बुक में सवाल देखोगे तो पूरा ग्राफ पेपर बना हुआ है, और हमने खैर पूरा ग्राफ तो नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक सेंटर लाइन बना लिया। वो ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब याद रखिए, सबसे पहले तो बात आ गई जी, कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट वो नंबर्स होते हैं जो कि ग्राफ के ऊपर हमें लगाने होते हैं, या जो अगर लगे हुए हों तो हमें बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1 और 2, पॉइंट ए है जिसका नाम है 1 एंड 2। अब देखें यहाँ पर 1 एंड 2 क्या है, याद रखिएगा आपका जो पहला डिजिट होगा वो x होगा, और जो दूसरा डिजिट होगा y होगा। याद रखिएगा कोऑर्डिनेट को हम डोनेट करते हैं x एंड y से। किससे करते हैं, x एंड y से। अब कन्फ्यूजन ये हो जाती, फॉर सपोज कहीं लिखा हुआ 5 और -4। अब जी आपको कन्फ्यूजन है कि जी x क्या है, y क्या है, तो बेटा याद रखिएगा इसमें हमेशा सीक्वेंस में बात की जाती है। पहला नंबर विल ऑलवेज बी x एंड सेकंड नंबर विल ऑलवेज बी y। ये याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब यही अब हमने यहाँ फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर अगर आप गौर करो तो कुछ क्रॉस लगे हुए हैं और उसके साथ उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ए कहाँ गया भाई, ए नहीं लिखा मैंने, ए नहीं बनाया, रुक जाओ मैं ए बना लूँ पहले। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि आपने रीड कैसे करना है ग्राफ को। याद रखिएगा, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो वाई फॉर्म पे होता है। इसका मतलब आपने सबसे पहले एक्स रीड करना है, इट डजेंट मैटर वो इधर है या इधर है। याद रखिएगा कि अगर राइट साइड पे होगा तो एक्स पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे होगा तो एक्स नेगेटिव होगा, और ये इसके लिए हमने बता दिया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर होगा तो y प्लस होगा, ओरिजिन से नीचे होगा तो y नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, पहला पॉइंट आपके पास ये भाई। अब आपने इसको रीड कैसे करना है, जाहिर बात है हमने क्या कहा, रूल के हिसाब से आपने पहले x देखना है, तो x इस लाइन पे ये है, देखो ये सेंटर बन रही है। मैं एक लाइन बना के समझा देता हूँ आपको, ये बन रहा है ऐसे। अब अगर गौर करो तो बेटा x क्या है आपके पास -4, और y क्या है आपके पास, जाहिर बात है ये y है, y क्या है आपके पास -3। तो आपने a के पॉइंट बता देने हैं जी -4 और -3। ये आपने फाइंड कर लिया सर कोऑर्डिनेट ऑफ a। इसी तरह कोऑर्डिनेट, अब देखो इसके ऊपर मैं लाइन बना के समझाता हूँ। देखो भाई ये आ गया ऐसे, ये बन गया, और यहाँ पर ये बन गया। अब देखो जी x क्या है आपके पास, यहाँ से आओ -2, और y क्या है आपके पास 4, +4। तो यहाँ आ गया जी -2 एंड 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद c देखो भाई, c भी ऐसा ही है, ये एक पॉइंट ऐसे आ रहा है और ये एक पॉइंट ऐसे आ रहा है, ये आ गया आपके पास 3 के ऊपर आ रहा है ये। तो x क्या आपके पास 3 है, और y क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, अब आ जाओ डी पर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये मेरा ख्याल ऐसे बन रहा है ये।
ठीक है जी। अब आप देखो x क्या है आपके पास 4 और y क्या है आपके पास 3 पॉजिटिव। यहाँ जो e कहाँ है भाई, ये रहा e, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर x क्या है 1 और y क्या है 1, तो यहाँ आ गया e बन गया 1 और 1। इसी तरह f आ जाए भाई, ये f बन गया, नहीं ये 3 है, सॉरी भाई ये है 3, ठीक है जी। अब देखो जी x क्या है 3 और y क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा जी 3 और -3। ये आपका सर कोऑर्डिनेट बन गए हैं, या आपने जो आपके पास डायग्राम गिवन थी उसके हिसाब से आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अच्छा मेरा ख्याल है यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ, जो डी पॉइंट है आपका ये 2 के ऊपर है भाई, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है ये डी पॉइंट डी, ठीक है, ये 3 नहीं था भाई, ये 2 था, ठीक है सर, वाई आपका 2 था। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।